अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं सर तनवीर एक बार फिर गूगल क्लासरूम के लेक्चर्स में हाज़िर हूँ। आज हम जो हिस्सा लिया हमने सेक्शन जो हमने चूज़ किया है वो भी हिस्सा शायरी है। इससे पहले आपने दो नज़मों के मरकज़ी ख्याल पढ़े थे, लेकिन आज हम हिस्सा शायरी में नज़म की जगह पे गज़ल पढ़ेंगे। हम कोई गज़ल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम अपने गज़लियात के जो शोरा हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में जिस शायर को हमने चूज़ किया है उनका नाम ख्वाजा मीर दर्द है, जो कि एक सूफ़ी शायर हैं और उनका पूरा कलाम सूफ़ीज़म को रिप्रेजेंट करता है। तो इस लेक्चर में जो मार्किंग स्कीम है वो 15 नंबर का ये सवाल आता है कि किसी एक शायर की शायरी की खुसूसियात पर तबसरा करें, और इसमें हम तारुफ़ शायर पढ़ेंगे, उनकी तसानीफ़ को देखेंगे और उनकी शायरी की खुसूसियात के मेजर पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। ख्वाजा मीर दर्द 1719 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलीब था और उन्हें तसव्वुफ़ की तालीम घर से ही मिली, और उनके कई जो हैं मुरीद थे, उन्होंने अपने मुरीदों को तवक्कल, कनात, सब्र का दर्स दिया। और शायरी के हवाले से अगर हम उर्दू अदब में देखें तो वो सूफ़ी शायर जाने जाते हैं और उन्हें बाकायदा उर्दू का पहला सूफ़ी शायर करार दिया गया है। तसानीफ़ पे अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने उर्दू के साथ साथ फ़ारसी में भी शेर कहे थे, इसलिए उनका एक दीवान फ़ारसी में और एक दीवान उर्दू में उनकी यादगार है। अगर हम उनकी शायरी के खुसूसियात को देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट तसव्वुफ़ है। ख्वाजा मीर दर्द दरवेश सिफ्त और सूफ़ी मुसल्लिक बुज़ुर्ग थे और उन्हें तसव्वुफ़ भी घराने से ही मिला था, इसलिए उनकी शायरी में मुकम्मल तौर पर इश्क़े हकीकी का रंग नज़र आता है और वही गालिब रहा है। अगर हम उर्दू शायरी में बात करें तो पहले भी तसव्वुफ़ को अपनाया गया, लेकिन बाकायदा तौर पर उन्होंने उर्दू शायरी में तसव्वुफ़ को ही अख्तियार किया, और इस बारे में वो ख़ुद कहते हैं, अपने बारे में फ़रमाते हैं, फूलेगा इस ज़ुबां में गुलज़ार मार्फत, या मैं ज़मीन शेर में ये तुख़म बो गया। दूसरा पॉइंट इश्क़ मजाजी है। इश्क़ हकीकी की अभी हमने बात करी। इश्क़ हकीकी का मतलब है खुदा की ज़ात से मोहब्बत और उससे उसकी कुदरत का इजहार, उसकी सिफ़ात का बयान, जबकि इश्क़ मजाजी वो इश्क़ है जो दुनियावी इश्क़ होता है, जो इंसान से करता है। ख्वाजा मीर दर्द के कलाम में ऐसे अशार पाए जाते हैं जिनसे इश्क़ मजाजी का अंसर भी मिलता है, जैसा कि एक शेर है, जी की जी में रही बात ना होने पाई, उनसे एक भी मुलाकात ना होने पाई। मोहब्बत के तकाज़े। दर्द की सूफ़ी शायरी में दर्द सिर्फ़ एक सूफ़ी शायरी ना थे, और उनकी सूफ़ी शायरी में आम इंसानों में जहाँ दूसरे ख़यालात का इजहार है, उसमें इस चीज़ का पता चलता है कि उन्होंने भी आम इंसान होते हुए आम इंसानों से मोहब्बत की और इसकी कसक को महसूस किया। अगर कोई शख्स इंसान से मोहब्बत नहीं रखता और उसके तकाज़ों को नहीं जानता तो वो अल्लाह की मोहब्बत का दावेदार भी नहीं ठहर सकता। इसका इजहार मोहब्बत के तकाज़ों का उनके शेर से होता है, दिल के फिर ज़ख्म ताज़ा हुए, कहीं गुच्चा कोई खिला होगा। अभी हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं उनकी शायरी की जो खुसूसियात में शामिल हैं। अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, सादगी व सफाई है। दर्द की शायरी का एक हुस्न सादगी व सलासत और मतानत है, और रवानी और आसानी भी है। वो सादगी व सफाई में एक इम्तियाज़ी दर्जा रखते हैं। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। 5th पॉइंट है अखलाकी मज़ामीन। अखलाकी मज़ामीन जो हैं वो हमें अखलाकियात का दर्स देते हैं, और ख्वाजा मीर दर्द एक ऐसे शायर हैं जिनके यहाँ अखलाकी मौज़ूआत, अखलाकी मज़ामीन जा बजा हमें नज़र आते हैं, और वो एहतराम आदमियत और एहतराम इंसानियत के बड़े कायल थे। जैसा कि उनका ये शेर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम ना थे करोबियाँ। 6 पॉइंट नुदरत बयां है। नुदरत बयां से मुराद ये है कि किस तरह वो अपने जो पाकीज़ा ख़यालात हैं उनको आसानी से हमारे सामने पेश करते थे। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जिन्होंने इंसानियत को नए ख़यालात से नवाजा है, और इनके कलाम को पढ़ने से ज़रा भी उलझाव पैदा नहीं होता,
पूरे का पूरा कलाम एक दिलकश और दुली दिलाई तस्वीर की तरह होता है, और ज़ुबान जो है बिल्कुल साफ़ और सादा होती है, और वो साफ़ और सादा ज़ुबान में अपने एहसासात की तर्जुमानी करते हैं। आतिश इश्क जी जलाती है, ये बला जान पे ही आती है। लास्ट पॉइंट है मुशाहदा कायनात। एक सूफ़ी जो है उसकी ज़िंदगी का मकसद और उसकी ज़िंदगी का महवर सिर्फ़ खालिक़ हकीकी की जांच छानबीन और उसकी तरफ अपनी निगाह मरकूज़ रखना होता है। वो उस दायरे से बाहर नहीं आता, दुनिया से लगाव नहीं लगाता, बल्कि अल्लाह की ज़ात में डूबा रहता है। दर्द की शायरी में मुशाहदा कायनात और हकीकत की तलाश व जुस्तजू का रुझान हमें नज़र आता है, और वो एक सूफ़ी होने की हैसियत से पूरी तरह हकीकत को पहचानने की कोशिश करते हैं और वो इसे पहचानना चाहते थे। दर्द कुछ मालूम है, ये लोग सब किस तरफ से आए थे, किधर चले। तो लास्ट में हम बात करेंगे अपने शायर की अज़मत के बारे में। हुर्फ़े आखिर में हम देखते हैं कि उनकी शायरी को तकरीबन तमाम ही शोरा ने सराहा है। अगर हम बात करते हैं मीर रफ़ी सौदा और राम बाबू सक्सेना की, तो मीर जो कि शहनशाह तगज़ुल हैं, उन्होंने ख्वाजा मीर दर्द की शायरी के तक़द्दुस और उनके कमाल इरफान को बड़ा सराहा है। और अगर हम मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की बात करें तो वो उनकी गज़ल पर गज़ल कहना बेअदबी करार देते थे, और मशहूर अदीब राम बाबू सक्सेना ने उन्हें उर्दू शायरी के ताज का सबसे बड़ा हीरा करार दिया है। गो कि उनका कलाम बहुत मुख्तसर है और एक दीवान पर मुश्तमिल है, लेकिन उनका कलाम बड़ा मुअस्सर और मायनी खेज़ है। आखिर में हम उनके बारे में सिर्फ यही कह सकते हैं, मसले नगी जो हमसे काम रह गया, मसले नगी जो हमसे हुआ काम रह गया, हम रोसिया जाते रहे नाम रह गया। तो ये हमारे जो आज के शायर थे ख्वाजा मीर दर्द, इस लेक्चर में हमने उनकी पूरी शायरी का अहाता किया है, और आइंदा लेक्चरों में हम अपने दूसरे गज़लियात के जो शोरा हैं उन पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।